हरिओम। भगवान के अवतार का लेने का क्या कारण है? भगवान को अवतार लेना पड़े ऐसी बात नहीं है, क्योंकि भगवान सर्वथा पूर्ण, सर्वशक्तिमान और स्वतंत्र हैं। वे अपनी मौज से अवतार लेते हैं। शास्त्रों में भगवान के अवतार के 3 हेतु बताए गए हैं: साधुओं का परित्राण, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना। इनमें से दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना तो भगवान बिना अवतार लिए भी कर सकते हैं। यदि ये दोनों भगवान के अवतार में खास कारण होते तो इस समय भी भगवान का अवतार होना चाहिए, क्योंकि आजकल धर्म का ह्रास हो रहा है, धर्म डैमेज हो रहा है। तो धर्म का ह्रास इस समय कम नहीं है और दुष्टों की भी कमी नहीं है। आजकल कलयुग चल रहा है। यदि उनकी लीला पर विचार करें तो मालूम होता है कि भगवान का अवतार अपनी रसमय लीला के द्वारा भक्तों को रस प्रदान करने के लिए और स्वयं उनके प्रेम का रस लेने के लिए ही होता है। धर्म की स्थापना और दुष्टों का विनाश तो उनका आनुषंगिक कार्य है। उसमें भी प्रकारांतर से साधुओं का हित भरा रहता है। साधु वही है जो भगवान को प्राप्त करना चाहता है, अपने जीवन को भगवत परायण बनाने की साधना में लगा रहता है। किसी प्रकार का भेष बना लेने का नाम साधु नहीं है। भगवान जब अवतार लेते हैं तो साधु पुरुषों के घरों में ही लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अवतार पर ही विचार करें। उनका प्राकट्य वसुदेव जी के घर में और माता देवकी के उदर से हुआ। जो कि स्वयं प्रकाश और सर्वत्र बसने वाला है, उसे वसुदेव कहते हैं, और प्रकाश में ब्रह्मा विद्या का नाम देवकी है। इससे मालूम होता है कि भगवान उन साधु पुरुषों के घर जन्म लेते हैं जो सर्वथा विशुद्ध और तत्वज्ञानी है, परंतु उनको अपनी लीला का, अपने प्रेम का रस प्रदान नहीं करते। अपनी प्रेममयी लीला का रस प्रदान करने के लिए वे माता यशोदा की गोद में पधारते हैं। जो यश यानी प्रेम रस प्रदान करे उसको यशोदा कहते हैं, और आनंद का ही दूसरा नाम नंद है। इससे मालूम होता है कि भगवान अपने प्रेमी भक्तों को अपनी प्रेममयी लीला का रस प्रदान करके और उनके प्रेम रस का स्वयं आस्वादन करके उन भक्तों को आह्लादित करते हैं। यह काम बिना अवतार लिए पूरा नहीं हो सकता। भगवान की एक एक लीला में अनेक रहस्य भरे रहते हैं। वे एक ही लीला में बहुतों की लालसा पूरी करते हैं। उनकी प्रेममयी लीला का रहस्य बड़े बड़े बुद्धिमान नहीं समझ पाते, औरों की तो कौन कहे। साक्षात ब्रह्मा जी को संदेह हो गया। अघासुर को मारकर भगवान श्री कृष्ण भगवान वन में अपने बाल सखाओं के बीच में बैठकर भोजन करने लगे। तो उस लीला को देखकर ब्रह्मा जी चकित हो गए। वे सोचने लगे कि साक्षात परमेश्वर क्या कभी इन गंवार ग्वालों के बालकों की जूठन खा सकते हैं? यह क्या है? यह बालक अपने खाने की वस्तु दूसरे को देता है और स्वयं दूसरे बालक की लाई हुई खाने की वस्तु को स्वयं ग्रहण करता है। इस मोह में पड़कर ब्रह्मा जी भगवान की परीक्षा करने के लिए बछड़ों को उठाकर ले गए। इधर बालकों का मन भगवान से हटकर बछड़ों की ओर गया। वे बोले, बछड़े दिखलाई नहीं दे रहे, कहीं दूर चले गए हैं। भगवान ये कैसे सहन कर सकते हैं कि उनका प्रेमी किसी और को देखे, उनको छोड़कर उसका मन दूसरी जगह चला जाए। अतः उन्होंने सखाओं से कहा, मित्रों तुम लोग यहीं रहो, मैं अभी बछड़ों को लेके आता हूँ। श्याम सुंदर गए और ब्रह्मा जी उन बालकों को बेहोश करके वहाँ से उठाकर पर्वत की गुफा में रखाए। भगवान से मन हटते ही ग्वाल बालों को 1 वर्ष उनसे अलग होना पड़ा। इधर गाय गोप गोपियों के मन में यह लालसा बढ़ रही थी, क्या ये कभी दिन आएंगे कि जब श्याम सुंदर यशोदा मैया की भांति हमारे स्तनों का दुग्ध पान करेंगे, उसी प्रकार हमारी गोद में खेलकर अपनी प्रेममयी बाल लीला का रस प्रदान करेंगे। उनकी उस लालसा को पूर्ण करने के लिए भगवान स्वयं बालक और बछड़े बने। उन्होंने गायों को प्रेम रस प्रदान किया और उनका प्रेम रस दुग्ध रूप में पान किया। गोप गोपियों की गोद में खेलकर उनको पुत्र स्नेह का रस प्रदान किया। 1 वर्ष तक वे उस मधुर प्रेम रस का आस्वादन करते रहे। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि वज्र का काम तो उसी प्रकार चल रहा है, ब्रज का काम उसी तरह चल रहा है, तो श्याम सुंदर पहले की भांति ही उन ग्वाल बालों के साथ भोजन कर रहे हैं और वह खेल रहे हैं जिनको मैं चुरा लाया था। वे सब गुफा में सो रहे हैं। तब उनको भगवान की महिमा का दर्शन हुआ और उनका समस्त अभिमान चूर चूर हो गया। भगवान के चरणों में मस्तक रखकर उन्होंने क्षमा मांगी और भगवान की उन्होंने स्तुति की। एक ही लीला में भगवान ने अपने ऐश्वर्य और माधुर्य का प्रदर्शन किया। यह काम बिना अवतार के कैसे हो सकता था? एक और ब्रह्मा के अभिमान का नाश हुआ, उसी के साथ साथ ग्वाल बालों को चेतावनी और गायों एवं गोप गोपियों की प्रेम लालसा की पूर्ति। यह काम तो अवतार लेकर ही किया जा सकता है।
जब भगवान श्री कृष्ण 6 दिन के हुए थे उस समय भी उन्होंने एक ही साथ ऐश्वर्य, माधुर्य, न्याय और दयालुता का भाव दिखाया था। पूतना, जो कि घोर पापिनी और बालकों का नाश करने वाली थी, जब सुंदर धाय का कपट वेश बनाकर भगवान के पास गई और मन में दूषित भाव रखकर ऊपर से प्रेम का भाव दिखाकर उनको गोद में उठा लिया और अपना विष भरा स्तन श्याम सुंदर के मुखार विंद में दे दिया। तब भगवान ने उसके मातृ स्नेह की रक्षा करने के लिए तो उसका दूध पिया, क्योंकि वो उनके प्राण लेने के लिए आई थी, इसलिए दूध के साथ साथ उसके प्राण भी पी लिए। भगवान के स्पर्श से उसका कपट का नाश हो गया और वो अपने असली रूप में आ गई। उसके सारे शरीर में सुगंध हो गई और भगवान उसके शरीर पर खेलने लगे और पूतना राक्षस को माता की गति प्रदान की। इस प्रकार की लीला भगवान बिना अवतार के कैसे कर सकते थे? उनकी हर एक लीला में अनंत रस और अनंत रहस्य भरा हुआ है। उनके प्रेमी भक्त ही उसका रस ले सकते हैं। भगवान का अवतार नित्य है। उनका लीला धाम, उनके माता पिता, उनके सखा और सखियाँ सभी चिन्मय प्रेम से ही बने हुए हैं। उनका कोई भी भौतिक वस्तु नहीं है। भगवान के प्रेमी भक्तों में भौतिक भाव नहीं रहता। भगवान के प्रेमी भक्तों का आज भी उनकी दिव्य लीला में प्रवेश होता है और वे उनके प्रेम रस का आस्वादन करते रहते हैं। यदि भगवान का अवतार ना होता तो इसकी पूर्ति नहीं हो सकती थी। तो दर्शकों, आप सबने जाना कि भगवान के अवतार लेने का कारण क्या रहता है। तो शास्त्रों में अवतार के 3 कारण हैं, जैसे कि साधुओं का परित्राण, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना। तो दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना तो भगवान बिना अवतार लिए भी कर सकते हैं। साधुओं का परित्राण और अपनी लीला पर रसमय लीला के द्वारा भक्तों को रस प्रदान करना और स्वयं भी उस प्रेम का रस लेना, तो इस कारण से भी भगवान अवतार लेते हैं ताकि वो रसमय लीला के द्वारा भक्तों को भी रस प्रदान करें और स्वयं भी उस प्रेम रस का आस्वादन करें। अगर वीडियो आप सबको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लें, और जिनने भी सब्सक्राइब पहले से कर लिया है तो उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें ताकि और लोगों को भी जानकारी मिले। और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल बटन ज़रूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन मिले।